बोलो सदगुरु देव की जय। जय गुरुदेव बाबा। खाली जय बोल दिया तो नाम नहीं लिया। बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे। भक्ति लग रहा धीमी हो गई है। आवाज नहीं आ रही आप समाज की। अग्नि जो लगे पानी से बुझे, 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 हृदय जो जले तो बुझे कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे। दो बच्चे छोटे छोटे आए हैं, दो केवल गाँव के, और नहीं बच्चे हैं, घरमा बच्चे इनके लगाओ। अग्नि जो लगे पानी से बुझे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, 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 बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, परदेश गए कुछ आस लगी, परदेश गए कुछ आस लगी, दुनिया से गए
दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, हे सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। सद्गुरुदेव की जय। देखिए, अवसर की पहचान जिसके अंदर होती है, ऐसे तो संत महात्माओं से बहुत कम लोग प्रेम करते हैं और बुलाने वाले तो बहुत कम ही लोग, कहे जिंदगी भर ना है। दुनिया के काम है, ससुराल को जाना है छिपके चले जाएंगे। और वो जमाना था हमारे देश में जो बच्चे ससुराल की डगर नहीं जानते। और एक सज्जन थे, वो कहते थे कि एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वो बता रहे थे कि मुझे मतलब शर्म लगी बताने में कि हमारे इतने बच्चे। अब आजकल देखो, आज ही बच्चा जन्म ले कमरे में बैठ खिलाए रहे, शर्माते हैं। तो इतना जमाना बिगड़ गया है कि इसलिए नई पीढ़ी का आज पतन हो रहा है। तो हम माता पिता का आदर कैसे होगा? देखिए, जब व्यक्ति की बुद्धि बेकार होगी, विचलित होगी, तो वो इन सब चीजों से दूर भागेगा। कोई व्यक्ति हो, कोई एक व्यक्ति के पर नहीं। और वो जमाना था, बड़े बूढ़े लोग देखे बहू को लेने जाते थे, इतनी सभ्यता थी हमारे देश में, इतनी मर्यादा थी, इतनी सभ्यता थी। लोग बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को डरते थे। और कोई अगर फैसला कुछ होता था, कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अगर कह देता था, तो लोग मानते थे उसकी बात। और बुजुर्ग भी ऐसे आजकल हैं कि वो कहो तुम्हारी जगह है, वो दूसरे को कह दें उसकी जगह, वो भी झूठ बोलते हैं। सब में बदलाव आ गया। ये अन्न ऐसा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो पूरे भूमंडल पर इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, बूढ़ा बुजुर्ग बाल बच्चे नर नारी सबके ऊपर पड़ा हुआ है। इसीलिए देखिए, ये सब सभ्यताएं देश से लोप होती चली जा रही। हम तो हजारों घरों में जाते हैं और कोई ऐसा ही घर मिलता है जिसके घर में समस्या न हो। कोई बेटे से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई बच्चे से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई रहने की जगह नहीं दुखी। बनाया बहुत है, लड़कों ने निकाल दिया। तो देखिए, अधिक अगर मोह करोगे, अब परिवार न हो तो तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान होगा तभी परिवार नहीं है तो सुखी रहोगे। और ज्ञान नहीं होगा तो परिवार नहीं, फिर भी इधर उधर बिलखोगे। अरे परिवार नहीं, कोई दीपक जलाने वाला। तो ज्ञान अगर होगा, अब संत महात्मा देखे हैं, अब कोई परिवार नहीं है, हम लोग बिल्कुल दुखी नहीं होते। ये कौन सेवा करेगा, कौन दीपक जलाएगा? भाई, जितना झंझट में फंसाओगे जीवन को, उतना ही झंझट पैदा होगा। इस संसार को पहले व्यक्ति मकड़ी के जाला जैसा फंसाता है और फिर उसी में फंस के मर जाता है। और दुनिया के सब लोग अलग अलग अपना सुख ढूंढते हैं, किसी का कोई संसार में नहीं। और अब हम लोगों को बहुत लोग रोकते हैं,
अगर हम वो समझ जाए कि अब ये नहीं जाएंगे, रह जाएंगे, यही आए हैं, अब ये गांव के लोग हैं, घर के ही लोग हैं, इनको ये मतलब समझ में आ जाए कि अब ये जाएंगे नहीं, तो क्या हमसे प्रेम करेंगे? वो नहीं। वो जानते हैं कि ये चले जाएंगे, तो व्यक्ति ये जानता है जबकि ये व्यक्ति रुकेगा नहीं, चला जाएगा, तब ज्यादा प्रेम है। अब आप लोग भी समझ जाएं कि यहीं रुकेंगे तो इतने लोग 10-5 लोग आए भी नहीं है। तो ऐसे ही संसार की रीति, हर व्यक्ति समझता है जो मिलता है वो बिछुड़ता है, जो आता है वो जाता है, और संसार की जितनी चीजें हैं सब परिवर्तनशील है। लेकिन अब ऐसा ज्ञान सबके अंदर तो हो नहीं पाता है, तो इसलिए अब हर आदमी चाहता मात पिता बनिता तनुज जाके सब अनुकूल, देह अरोग विचार धन यही स्वर्ग मत। कितने दिनों के बाद साधु आए, तो सबके अंदर थोड़ा भाव है कि लाओ हम भी कुछ सुन ले समझ। अब कोई कोई ऐसे ही भक्त अपना हो गए खाता पूर्ति के लिए, और अगर साधु कभी ना आए, कभी कोई से मतलब थोड़ो अपना काम काज में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सत्संग इससे सबसे क्या मतलब? वो ये कहते हैं संतों का जब गर्ज होगी, छुट्टी होगी तो आएंगे। तो देखिए ये जब प्रेम भाव ये सब घट जाता है तो उस गांव से भक्ति भावना खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि सबके अंदर से देखिए, जो हवा चलती है, पूर्वा हवा या पछुआ हवा, सबके लगती है, और सबके लगती है। इसे धीरे धीरे देखिए पुरानी जितने सिस्टम थे सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और पुरानी जब सभ्यताएं संस्कृतियां ये सब खत्म हो रही है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं सब बदल रही हैं। अब अधिकतर देखिए बूढ़े लोग, आज के नए युग के बच्चे बूढ़े लोगों के साथ में नहीं रहते। शहरों में देखिए जितने लोग आपको मिलेंगे सब सिंगल मिलेंगे, न माता होंगी, न पिता, न भाई, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, अकेले ही होंगे, क्योंकि अकेले ही रहना लोग पसंद ही करते हैं। और उन्हें ये तो एहसास नहीं रहता है अभी कुछ दिन के बाद हम भी वैसे बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े आदमी से कौन प्रेम करेगा? कोई नहीं करता। तो इसको हटाओ, बूढ़ा है। तो इस प्रकार देखिए समझ, जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा भक्ति करके, तो हर चीज को हम समझ, मात पिता बनिता तनुज जाके सब अनुकूल, देह अरोग विचार धन यही स्वर्ग मत। माता पिता भाई बंधु बच्चे जिनके अनुकूल है, आज्ञाकारी, स्वर्ग यही है, और स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है।